ऐसा यदि कोई प्रयोग करे, तो जब तक मुझे यही नहीं पता है कि मालती पुष्प होता कैसा है ना, जब तक मुझे मालती पुष्प का ही ज्ञान न हो, तब तक मैं वहां उस गंधवान उस धर्म का पूर्ण ज्ञान नहीं कर सकता, है ना। तो गंधवत मालती पुष्पम का अर्थ मुझे तब पता चलेगा जब मुझे विशेषण और विशेष्य दोनों का ज्ञान होगा। और विशेषण मैं किसका बताऊं, उससे उसके लिए मुझे विशेष्य का ज्ञान होना चाहिए, है ना। तो इसलिए विशेष्य के ज्ञान से प्रारंभ करना ही आवश्यक है, ऐसा जगन्नाथ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं जगन्नाथ कि क्या कह रहा है कि गुण अलंकार आदि के द्वारा जिसका निरूपण किया जाना योग्य है ना। गुणा अलंकार आदि भी निरूपणीय तस्मिन, तस्मिन का यहां मतलब काव्य, है ना। गुण अलंकार आदि से निरूपण करने योग्य उस काव्य में विशेष्यता का जो अवच्छेदक धर्म है, अब ये अवच्छेदक को थोड़ा सा समझ लीजिए, है ना। विशेष्यता का अवच्छेदक धर्म क्या बनेगा वहां, इसको मैं थोड़ा सा एक बार आपको बोर्ड से थोड़ा समझाऊंगा कि ये जो भाषा है ये कैसी है। इसमें क्या है कि जैसे क्या होता है, अवच्छेदक के बारे में ये कहा गया है कि कोई भी, अवच्छेदक का मतलब क्या है, नियामक, उसे एक जगह पे मतलब परिच्छिन्न करने वाला, विषय को सीमित करने वाला। जैसे क्या है, ये भाषा, कल जो अंजू ने प्रश्न किया था कि इस भाषा की जरूरत क्या है, हुआ क्या कि जब वाद परंपरा प्रारंभ हुई, थोड़ा सा आज का विषय विस्तृत रहेगा क्योंकि वो भाषा पहले हम समझ लें, तो थोड़ा मैं विषयांतर भी जाऊंगा, अभी जगन्नाथ जी को थोड़ा सा विराम देंगे और अभी हम थोड़ा इस पर बात करेंगे कि नव्य न्याय भाषा की आवश्यकता क्या है और उसकी विशेषता क्या है। कि वाद जब, है ना, क्या है कि वाद जो है वो तत्व बुभुक्षा के लिए था, है ना। वादे वादे जायते तत्वबोध है, जब तत्व ज्ञान की इच्छा के लिए वाद किया जाता था। लेकिन हुआ क्या कि वाद क्या हो गया, विजिगिषा में बदल गए। जो जल्प था और वितंडा था वही वाद बन गए। ये न्याय की भाषा है, वाद जल्प वितंडा एक अलग अलग वहां पर तत्व हैं। तो वाद तत्व ज्ञान के लिए न होकर के क्या हो गया है, विजिगिषा के लिए हो गया, यानी जीतने के लिए हो गया, जीतने की इच्छा के लिए। मैं दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ही उसके विरुद्ध तर्क प्रयोग करने लगा। तो ऐसे में क्या हुआ कि तत्वों पर बात न करके भाषा पर बात होने लगी। कि किसी ने कहा, मान लीजिए सामान्य रूप से किसी ने कहा कि पेड़ पर बंदर बैठा है, तो अगला प्रश्न करेगा, अच्छा इसका मतलब क्या है कि पेड़ जो है वो बंदर वाला है, कि इसका मतलब क्या हुआ कि संपूर्ण पेड़ पे बंदर बैठा है। तो आप कहेंगे कि नहीं भाई, संपूर्ण पेड़ पे तो नहीं हो सकता, शाखा पे बैठा है, कि तो फिर ऐसा कहिए। तो उन्होंने कह दिया, अच्छा पेड़ की शाखा पर बंदर बैठा है। तो कह दिया शाखाएं तो बहुत सारी हैं, कौन सी शाखा पर बैठा है। अच्छा आप कह रहे हो बंदर बैठा है, तो बंदर कैसा है, आप बंदर को अन्य पशुओं से कैसे अलग करते हैं, है ना। तो कपी है तो उसमें कोई कपित्व रहता है, इसलिए वो अलग है। तो यहां से क्या हो गया, मतलब भाषा में परिष्कार की आवश्यकता होने लगी, है ना। ऐसी भाषा बनने लगी कि आप उसमें, उसके लिए क्या हुआ, मतुपादि प्रत्ययों का प्रयोग हुआ और अवच्छेदक, अवच्छिन्न, विशिष्ट, निष्ठ ऐसे शब्दों का प्रयोग करके और एक भाषा बनाई गई जिससे व्यक्ति जो कहना चाहे ठीक ठीक बस वहीं पहुंच जाए। लेकिन उससे हो गया, उससे हुआ ये कि पेड़ पर बंदर बैठा है, इतना कहने के लिए आपको एक आधे पेज का या एक पूरे पेज का एक वाक्य लिखना पड़ेगा कि वो पेड़ कैसा है, वो बंदर कैसा है, वो पेड़ और उस शाखा का संबंध क्या है, बंदर और उस शाखा का संबंध क्या है, बंदर में जो बंदरत्व रह रहा है, कपि में जो कपित्व रह रहा है वो किस धर्म से रह रहा है ना। शाखा का वृक्ष जो है उसकी जो शाखा है उसका क्या संबंध है, फिर इनका परस्पर संबंध क्या है, ये सब बताने के लिए इतना लंबा चौड़ा वाक्य बना। लेकिन क्योंकि दूसरे आपकी भाषा पर आक्षेप कर रहे थे और आपकी भाषा पर आक्षेप करके ही आपको हराना चाह रहे थे, इसलिए इस भाषा को बनाया गया, भले ही वो कितनी भी लंबी बनी। इस पर एक मुझे याद आता है, मैंने एक व्यंग्य फेसबुक पर कभी लिखा था यक्ष युधिष्ठिर संवाद को लेके, और मैंने वहां कहा था कि यक्ष भाई, अच्छा हुआ तुम व्यास के जमाने में हुए थे, इसलिए तुमने पानी पिलाने से पहले इतने सारे प्रश्न कर लिए। अगर तुम गलती से गंगेश के जमाने में हुए होते तो जब तक तुमने ये कहा होता कि ये तालाब मेरा है, तब तक तो आधा गांव पानी पी गया होता।
और जब तक ये कहते कि मेरी अनुमति के बिना कोई पानी नहीं पी सकता, तब तक तो लोग कीचड़ भी सुखा के घर ले जाते, क्योंकि इतना लंबा वाक्य बनता है। तो इसको यदि सामान्य रूप से आप समझें कि अवच्छेदक क्या है, अवच्छिन्न क्या है, और उससे भी पहले कि ये आधार आधेय भाव संबंध क्या है, तो एक सामान्य वाक्य से मैंने थोड़ा सा आपको समझाऊंगा कि क्या है। जैसे अगर आपको ये बोर्ड दिख रहा है क्या स्पष्ट रूप से? उल्टा तो नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा, सीधा फ्रंट कैमरे में उल्टा दिखता है। नहीं सीधा दिख रहा है। सीधा ही दिख रहा है जी, सीधा दिख रहा है जी जी जी। हाँ, तो इसमें एक सामान्य सा वाक्य लिखा है मैंने, भूतले घट, है ना, पृथ्वी पर घड़ा रखा है। तो इसके प्रतीति जब हम मतुपादि का प्रयोग करके करते हैं तो कैसे करते हैं? जो यहां पर लिखा है घटवत भूतलम, है ना, ये जो भूतल है ये घड़े वाला है, और नीचे एक डायग्राम बना है। क्या है? भूतल नीचे आधार है, और घट जो है वो आधेय है, उस पर स्थित है। इसी को जब न्याय की भाषा में कहते हैं तो जिस पर कोई चीज रखी होती है वो होता है अनुयोगी, यानी आधार को आप कहते हैं अनुयोगी, और जो आधेय है, जो चीज रखी है, वो उसे कहते हैं प्रतियोगी। और प्रतियोगी में रहती है प्रतियोगिता, और अनुयोगी में रहती है अनुयोगिता। और इन दोनों के बीच में जो लाइन लगी है वो क्या है? संबंध। ये जो लाइन यहां बीच में आप देख रहे हैं, इसके आगे मैंने लिखा भी है संबंध है। तो यहां ये संबंध क्या है? तो भूतल पर घड़ा किस संबंध से रहता है? संयोग संबंध से रहता है। और वो संयोग भी किस तरह का है? आधार आधेय भाव रूप है ना। तो आधार आधेय भाव रूप जो संबंध है उससे घड़ा भूतल पर रखा है। तो इसको जब न्याय की भाषा में आप कहेंगे तो क्या हो जाएगा? अब ये जो संबंध है, जैसा मैंने कहा कि अवच्छेदक धर्म क्या होते हैं, किसी चीज को किसी चीज से अलग करने के लिए तीन चीज अवच्छेदक बनती हैं। एक तो धर्म। धर्म क्या होता है? जैसे जो घट है ना, उसमें घटत्व रहता है। धर्म का मतलब है जाति और उपाधि, है ना। तो न्याय की भाषा में जाएंगे तो जाति और उपाधि को धर्म कहा है ना। तो घट में जो घटत्व रहता है वो घट का धर्म है ना, और घट धर्मी हुआ। तो घट है घटत्व वाला। तो घटत्व क्या हुआ? वो घट का अवच्छेदक हुआ, यानी घट को अन्य पदार्थों से अलग करने वाला हुआ। घड़ा घड़े से अलग जो वस्त्र आदि पदार्थ हैं उनसे क्यों अलग है ना। जैसे घट पट शब्दों का प्रयोग होता है कि घट जो है वो पट से अलग क्यों है? क्योंकि घट में घटत्व रहता है। तो ये क्या हुआ? ये जो घटत्व धर्म है ये अवच्छेदक हुआ घट का, है ना। घट को नियमित करने वाला हुआ, घट को परिसीमित करने वाला हुआ। तो घट शब्द से घट का ही ज्ञान क्यों हो? क्योंकि उसमें घटत्व धर्म रहता है। और जैसा आप सब जानते हैं जाति जो है वो समवाय संबंध से रहती है। तो जब आप क्या कहेंगे? घटत्वावच्छिन्न, है ना, समवाय संबंधावच्छिन्न घटत्वम, है ना, जो है वो घट का लक्षण है ना। जो घट है वो कैसा है? उसमें घटत्व धर्म रहता है। तो ऐसे ही घट और भूतल, इनके बीच में जो क्या है वो है संयोग संबंध। तो ये जो दोनों शब्द हैं तो क्या कहेंगे आप? संयोग संबंधावच्छिन्न। और संयोग संबंध भी कैसा है? जैसे मैंने बताया आधार आधेय भाव विशिष्ट संयोग संबंधावच्छिन्न, है ना। आधार आधेय भाव रूप जो संयोग संबंध है उससे अवच्छिन्न जो घट है तब द्वत भूतल है ना, उससे युक्त भूतल है। तो ये अवच्छेदक का मतलब क्या हुआ? कि जो नियमित करता है। तो जो पंडित राज जगन्नाथ कह रहे हैं कि गुण अलंकार आदि के द्वारा निरूपण करने योग्य जो काव्य है उस काव्य में विशेष्यता का जो अवच्छेदक है, यानी वो काव्य विशेष्य है, लेकिन वो विशेष्य किस कारण से है? उस विशेष्यता का अवच्छेदक कोई तत्व होना चाहिए ना, उसमें वो विशेष्यता क्यों रह रही है ना। तो उस विशेष्यता का अवच्छेदक जो तत्व है उसकी बात करेंगे, है ना। वो तत्व क्या है? तो मैंने क्या कहा कि एक तो धर्म होता है अवच्छेदक, एक क्या होता है? संबंध होता है अवच्छेदक, एक काल होता है अवच्छेदक, है ना। काल के कारण भी कोई वस्तु किसी से भिन्न होती है, संबंध के कारण भी कोई वस्तु किसी से विशिष्ट होती है, भिन्न होती है, और जो आपका धर्म है, जाति है या उपाधि है, उसके कारण भी कोई वस्तु विशिष्ट होती है। तो ये कुछ अवच्छेदक है, और भी हो सकते हैं अलग अलग आगे जाके। तो यहां विशेष्यता का अवच्छेदक क्या हो सकता है जिसकी बात पंडित राज जगन्नाथ कर रहे हैं
कि वो विशेष्यता का अवच्छेदक क्या हो सकता है, तो वो संबंध नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि विशेषण विशेष्य भाव तो खुद ही संबंध है, जिसकी आप बात कर रहे हैं विशेषण विशेष्य भाव भी एक संबंध है, तो उस संबंध का नियामक संबंध नहीं हो सकता। तो संबंध का नियामक फिर क्या होगा? काल वहां है नहीं, काल से तो विशिष्ट नहीं है, तो बचा क्या? धर्म बचा। तो इसका मतलब क्या है? उस विशेष्यता अवच्छेदकम इस शब्द का जो अर्थ हुआ वो हुआ काव्य में रहने वाला धर्म यानी काव्यत्व। तो ये क्या कह रहे हैं कि पहले वो धर्म यानी काव्यत्व बताना पड़ेगा। गुण अलंकार आदि से निरूपण जिस काव्य का किया जाएगा उस काव्य में, क्योंकि वह काव्य विशेष्य है और ये सब उसके विशेषण हैं, तो उसकी विशेष्यता का अवच्छेदक जो धर्म है वो पहले कहना पड़ेगा, यानी पहले काव्यत्व बताना पड़ेगा कि क्या है। और जो काव्यत्व है, ठीक है, वही काव्य का लक्षण हुआ। तो जो रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द जो कहा है, तो रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्दत्वम काव्यत्वम, ऐसा उसका अर्थ निकलेगा कि वो क्या कह रहे हैं कि पहले उस विशेष्यता के अवच्छेदक धर्म को बताना पड़ेगा, है ना। वह विशेष्यता जिस कारण से आई है काव्य में, है ना, गुण आदि का अलंकार आदि का विशेष्य काव्य क्यों बन गया है, उसका अवच्छेदक धर्म यानी काव्यत्व तो पहले मुझे बताना पड़ेगा। यह एक दूसरा हेतु हुआ। काव्य लक्षण करने का पहला हेतु क्या था? क्योंकि काव्य के स्वरूप का ज्ञान, है ना, उसकी व्युत्पत्ति कवि और सहृदय दोनों के लिए आवश्यक है, पहला हेतु हो गया। दूसरा हेतु क्या दिया? क्योंकि जब मैं गुण अलंकार आदि का निरूपण करते हुए कहूंगा कि गुणादिमत काव्यम, है ना, गुणों से युक्त काव्य होता है, तो जब मैं उसे विशेष्य रूप में प्रयुक्त करूंगा तो पहले मुझे उस विशेष्यता का अवच्छेदक बताना पड़ेगा। पहले मुझे वो विशेष्यता किस कारण से काव्य में आई, वो काव्यत्व तो पहले बताना पड़ेगा, वो अवच्छेदक धर्म पहले बताना पड़ेगा। तो इसलिए काव्य का लक्षण पहले कर रहे हैं। ये क्या हो गया? दूसरा हेतु हो गया। समझ में आई ये बात? दूसरा हेतु समझ में आया? क्योंकि तीसरा भी इसी भाषा में है। किसी को यहां पे कोई शंका है? चलिए, जो तीसरा हेतु कहते हैं कि तीसरा हेतु क्या है? कहता तद इतर भेद बुद्धौ साधनम च। और उस काव्य का लक्षण क्या है? काव्य का लक्षण करना क्यों आवश्यक है? क्योंकि वह काव्य का लक्षण तद इतर भेद बुद्धौ साधनम, है ना। तद इतर भेद बुद्धि क्या है? तत् का मतलब काव्य, इतर का मतलब काव्य से इतर यानी अकाव्य, है ना। तो जो अकाव्य है, देखो किसी पदार्थ की प्रतीति दो तरह से होती है। जैसे एक तो जो अभी कहा गया था कि जिसमें घटत्व रहता है वह घट है ना। और दूसरी बात क्या है? दूसरा होता है कि घटत्वा भाव से जो भिन्न है ना, घटत्व के अभाव से जो भिन्न है, यानी फिर वही बात आ गई जिसमें घटत्व रहता है, ठीक है ना। घटत्व का अभाव जिन पदार्थों में रहता है ना, घटत्व के अभाव से युक्त जो पदार्थ है, यानी घट से भिन्न सारे पदार्थों में घटत्व का अभाव है, उनसे भिन्न जो है, अर्थात पुनः घटत्व से युक्त पे बात आ गई। तो क्या कहा कि मतलब एक तरह से आप क्या कह सकते हैं, अन्वय व्यतिरेक जिसे आप कहते हैं, कि एक तो विधि मुख से किसी का प्रतिपादन किया जाता है, एक निषेध मुख से किसी का प्रतिपादन किया जाता है ना। अभाव भी भाव की सिद्धि में कारण होता है ना। अभाव से भी भाव पदार्थों की सिद्धि की जाती है, ऐसा दर्शनों में आता है। तो ये जो यहां पर जो तद इतर भेद बुद्धौ साधनम कहा है, उसका मतलब क्या है कि जो अकाव्यत्व से भिन्न है वह काव्य है, ऐसा आप कहोगे। लेकिन अकाव्यत्व का ज्ञान कैसे करोगे? अकाव्यत्व तो तभी होगा ना जब काव्य का ज्ञान हो, क्योंकि अकाव्यत्व क्या है? काव्यत्व से भिन्न जो है वह काव्यत्व है। तो काव्यत्व का ज्ञान करोगे तभी अकाव्यत्व का ज्ञान होगा, और अकाव्यत्व का ज्ञान होगा तो फिर इतर बुद्धि से आपको काव्य का ज्ञान होगा। तो अभाव से भाव सिद्ध होता है, लेकिन अभाव की सिद्धि भी तो भाव से ही होती है ना। पहले आपको घड़े का पता है, इस जगह पे यहां घड़ा रखा था, ये घट का भाव, घट की स्थिति आपने देखी थी, तभी तो आप घटा भाव कहेंगे, है ना। तो भाव को समझेंगे तो अभाव को समझेंगे, और अभाव से फिर भाव की सिद्धि करना चाहोगे, यानी जब आप अकाव्य से भी काव्य जानना चाहोगे, है ना। अकाव्य क्या है कि जब आप सामान्य रूप से कोई वाक्य लोक में प्रयोग किया जा रहा है,
है ना। अगर आपको ये पता है कि शब्द और अर्थ, है ना, जैसे आगे काव्य के लक्षणों में और विचार करेंगे, परिष्कार करेंगे कि क्या हो सकता है कि अकाव्य में भी काव्य की प्रतीति हो सकती है, अगर आपको लक्षण का सही सही ध्यान नहीं है तो, है ना। अकाव्य में काव्य की प्रतीति होगी कैसे, जैसे यही आगे एक विश्वनाथ के काव्य लक्षण का खंडन करते हुए कहेंगे कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यदि आपने ऐसा कह दिया, है ना, कि रसात्मकता जहां रहती है या रसोद्बोध में जो समर्थ है वह क्या हो जाता है, काव्य हो जाता है। तो वहां कहते हैं रसोद्बोध में समर्थ तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, है ना, जो राग हैं वो भी रसोद्बोध में समर्थ होते हैं, है ना। और आगे इसी का खंडन करते हुए और भी चीजें कहेंगे कि जैसे अगर आप ऐसा कहेंगे तो नाटक में तो बहुत सारी वस्तुएं हैं, जैसे आंगिक अभिनय जो है वह भी क्या होता है, नृत्य जो होता है, नृत्य जिसमें कोई मतलब शब्द का प्रयोग नहीं होता, लेकिन वहां भी उसमें भी रसमत्ता होती है। तो ऐसा मतलब कह रहे हैं, गलत कहने का भाव क्या है वो तो हम आगे देखेंगे कि कैसे खंडन किया। भाव ये है कि आप अकाव्य में भी काव्य की प्रतीति कर सकते हैं, है ना। तो आप किसी गलत जगह भी लक्षण को ले जा सकते हैं, तो उससे बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो तद इतर भेद बुद्धि को की जो प्रतीति है ना, उसका जो ज्ञान है, यानी अकाव्य जो है उसका ज्ञान करके और उससे इतर आप काव्य का ज्ञान करेंगे, या फिर काव्य का ज्ञान करके उससे इतर आप अकाव्य को जानेंगे। तो यानी विधि मुख से और निषेध मुख से दोनों बुद्धियों का, दोनों तरह के ज्ञान का जो साधन तो क्या होगा, काव्य का लक्षण ही होगा। यानी काव्य के स्वरूप को जानेंगे तभी आप उससे इतर में भेद कर पाएंगे, और तभी आप उस काव्यत्व से युक्त काव्य को जान पाएंगे। दोनों तरह की बात की इन्होंने। तो पहला लक्षण था वो विधि मुख से था, विशेष्यता अवच्छेदकम की जो बात थी कि वह काव्यत्व जहां रहता है ना, वह काव्य में जो विशेष्यता आई है जिस काव्यत्व के कारण, उसको पहले जानना पड़ेगा। और फिर कहा तत्, यानी उस काव्य से इतर जो है यानी अकाव्य है, उससे जो भेद है, यानी उन दोनों में जो भेद, काव्य में और अकाव्य में जो भेद है, उस यानी काव्य है ना, काव्यम क्या है ना, काव्य का लक्षण क्या कह सकते हैं, काव्येतरत्वात् भिन्नम भिन्नत्वम काव्यत्वम, है ना। काव्य से जो इतर हैं उनसे जो भिन्न है वह काव्यत्व है। तो ऐसी जो भेद बुद्धि है, ऐसी जो अलग अलग प्रतीति है कि यह काव्य है और यह अकाव्य है, ऐसी जो अलग अलग प्रतीति होगी उसका साधन, है ना, उसका प्रमापक तत्व, उसका ज्ञान कराने वाला तत्व क्या होगा, वही काव्यत्व होगा, है ना। जब आप काव्यत्व को जानेंगे तभी उससे इतर को जान पाएंगे और तभी उन दोनों में अंतर कर पाएंगे। तो इसलिए कह रहे हैं, है ना, इसलिए तल लक्षणम तावद निरूप्यते, इसलिए उस काव्य का लक्षण यहां कहा जाता है। कोई यहां पे अगर किसी को दिक्कत हो तो एक बार देखिए, नहीं तो आगे लक्षण पर चलेंगे। तीन हेतु इन्होंने यहां बता दिए हैं कि मैं काव्य का लक्षण पहले क्यों कर रहा हूं, कि एक तो काव्य का है ना, काव्य जो है उसका सही सही ज्ञान, उसकी व्युत्पत्ति जो है उसका सटीक ज्ञान, यथार्थ ज्ञान कवि और सहृदय दोनों के लिए आवश्यक है। उसके बाद गुणादिमत काव्यम, ऐसे रूप में जब हम गुण अलंकार आदि के द्वारा जब काव्य का निरूपण करेंगे तो काव्य विशेष्य हो जाएगा और गुण आदि उसके विशेषण हो जाएंगे। तो उस विशेष्य के अंदर क्या रहेगी, विशेष्यता। जैसा मैंने अभी दिखाया था ना, अनुयोगी के अंदर रहने वाला धर्म क्या है, अनुयोगिता। धर्म नहीं है, भाव है, उसका भाव, है ना। तस्य भावस्त्व तलौ, है ना। भाव को हम किसी चीज के भाव को, उसकी स्थिति को दो चीजों से दिखाते हैं, या तो त्व जोड़ देते हैं या फिर तल जोड़ देते हैं। तल जो है वो स्त्री प्रत्यय है, तो तलंता से वहां पर फिर, है ना, आप आ जोड़ लेते हैं तो ता बन जाता है, जैसे जनता बनता है। तो ऐसे ही ये क्या किया इन्होंने, जो कहना है विशेष्यता बना है ना, विशेष्यता या विशेष्यत्व कह सकते हैं आप इसे, दोनों ही शब्द वही हैं, कि जो विशेष्यत्व या विशेष्यता काव्य में रहती है उसका जो अवच्छेदक है, जैसा मैंने बताया, उसका अवच्छेदक यानी उसे नियमित करने वाला तत्व क्या होगा, वो धर्म होगा। क्योंकि संबंध और काल नहीं हो सकते हैं। संबंध इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि विशेषण विशेष्य भाव स्वयं संबंध है, इसलिए उसका नियामक कोई संबंध नहीं हो सकता। दूसरी बात, काल वहां उपस्थित नहीं है तो काल भी वहां नियामक नहीं बना। तो क्या बना, वो बना धर्म। और धर्म क्या है, काव्य का धर्म क्या है, काव्यत्व, है ना। तो यानी जाति। तो काव्य क्या है, जिसमें काव्यत्व रहता है, काव्यत्व जाति जिसमें रहती है। और वो काव्यत्व जाति क्या है वो आगे बताएंगे। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्दत्वम
जो है वही काव्यत्व जाती है। तो उसका लक्षण ये आगे करेंगे। तो दूसरा हेतु ये बता दिया कि उस विशेष्यता का अवच्छेदक जानना है। और तीसरी बात क्या कही कि तत् इतर भेद बुद्धौ साधनम, यह जो काव्य का लक्षण है ये क्या है, तद इतर भेद बुद्धि में साधन है। तद इतर यानी उस काव्य से इतर जो अकाव्य है उससे भेद करने में, उससे अलग करने में, उससे पृथकता दिखाने में, और बुद्धि का मतलब ज्ञान, उससे पृथकता का ज्ञान कराने में, उसकी प्रतीति कराने में यह काव्य का लक्षण ही साधन है, यह काव्यत्व स्वरूप ही साधन है। तावत तल लक्षणम निरूप्यते, इसलिए उसका लक्षण कहा जाता है ना। तो इन तीन हेतुओं से अब काव्य लक्षण कह रहे हैं। मैं समझा पाया हूं या नहीं, एक बार कोई बताए विद्यार्थियों में से विशेष रूप से। बहुत अच्छा समझा रहे हैं सर आप। सर बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। जी जी धन्यवाद। चलिए, तो अब क्या कह रहे हैं, काव्यम लक्षयति, है ना। तो अब फिर आ गए हैं काव्य लक्षण। सुंदर व्याख्या है जोरावर्ती, बहुत सुंदर व्याख्या आप कर रहे हैं। जी संदीप जी धन्यवाद। तो देखिए, काव्यम लक्षयति, अब काव्य का लक्षण करना है ना। अन्य लोगों से प्रार्थना है कृपया माइक बंद कर लें एक बार, है ना, बीच में डिस्टर्बेंस होता है। जी धन्यवाद। तो कहता रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। अब यहां से पंडितराज अपनी विशिष्ट स्थापनाओं की ओर चल पड़े हैं, जो उनका यहां से अन्य ग्रंथों से जो वैशिष्ट्य है वो यहां से दिखना प्रारंभ हो जाएगा। तो क्या कह रहे हैं, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, रमणीय अर्थ का जो प्रतिपादक है ऐसा शब्द काव्य है ना, ऐसा कहा। अब आगे जो अन्य लक्षणों से वैमत्य है वो स्वयं आगे प्रदर्शित कर देंगे, इसलिए मैं वहां उस पर चर्चा अभी नहीं कर रहा हूं। आगे जब अन्य लक्षणों पर जाएंगे जो चर्चा होगी वहीं पे करेंगे। तो अब यहां पहले देखो क्या होता है, ये शैली है विशेष रूप से, जैसा संकेत पूज्य गुरुवर प्रोफेसर सुमन झा ने भी किया था कि जैसे वामन ने जो शैली ली थी ना, काव्यम ग्राह्यम अलंकारात, है ना, और सौंदर्यम अलंकार है ऐसा कह के, ऐसे ही रीतिरात्मा काव्यस्य, तो क्या है फिर विशिष्ट पद संगठना रीति विशेषो गुणात्मा, यानी एक एक शब्द जो लक्षण में आया है उसको स्पष्ट करते हुए चलना। तो पहला शब्द क्या है, रमणीय अर्थ प्रतिपादक है, जो ऐसा एक पूरा है, उसमें पहला भाग क्या है, रमणीयता, है ना, फिर है अर्थ, और फिर है प्रतिपादकता, एक धर्म, है ना, उससे उस धर्म से युक्त जो शब्द है वह काव्य है। तो अब पहले रमणीयता की बात करेंगे। ये रमणीयता क्या है ना। तो क्या कह रहे हैं, लोक रुचि वैचित्रेण अर्थनिष्ठाया रमणीयताया अव्यवस्थानात् व्यवस्थितिम आचष्टे, है ना। हेतु क्या है अगली पंक्ति का, तो अगली पंक्ति क्यों लिखनी पड़ रही है, रमणीयता को स्पष्ट क्यों करना पड़ रहा है। तो कह रहे हैं कि क्या है, लोक रुचि में विचित्रता है, अर्थात मुझे कोई अन्य तत्व पसंद आता है ना। जैसे ये जो चमत्कार पैदा होता है काव्य में भी, ये भी किसी को तो सिर्फ अलंकार से ही चमत्कार आ जाता है ना, किसी को भाव अभिनय आदि से भी चमत्कार की प्रतीति हो जाती है। अलग अलग मतलब वो जो आनंद है, वो आनंद जो है वो सबको अलग अलग तत्वों से मिल सकता है ना। जो सामान्य लोक भाषा में भी कहते हैं कि जो मजा लेना चाहता है वो तो सामान्य कहना, वो कहते हैं ना शराब पीने के बाद तो जनरेटर पे भी नाच लेता है आदमी, है ना। तो वो जो सिचुएशन है कि मजा जो है वो लोक रुचि भिन्न भिन्न है, किस व्यक्ति को कहां से मजा आएगा, किस चीज से आनंद मिलेगा, है ना, उसके लिए रमणीयता का प्रतिपादक क्या होगा, है ना। तो वो सबके लिए भिन्न है, तो फिर वो अर्थ में ही निष्ठ कैसे होगी वो रमणीयता। रमणीयतार्थ जो कहा है कि रमणीय अर्थ का प्रतिपादक शब्द काव्य है, तो रमणीयता तो किसी को बिना शब्द के भी हो रही हो, तो आप किस रमणीयता की बात कर रहे हैं, तो वो रमणीयता पहले बतानी पड़ेगी कि मैं किस रमणीयता की बात कर रहा हूं जो अर्थ में निष्ठ है ना। तो उस जो अव्यवस्थिति थी, यानी अव्यवस्था दोष आ जाता, अनवस्था जिसे कहते हैं या अव्यवस्था जिसे कहते हैं, वो अव्यवस्था आ जाती, क्योंकि सबकी रुचि भिन्न भिन्न है, तो सबके लिए रमणीयता का हेतु भिन्न भिन्न हो सकता था, है ना। सबके लिए उस रमणीयता की प्रतीति भी भिन्न भिन्न हो सकती थी, है ना। सबके लिए वो आनंद भिन्न भिन्न है, किसी को मजा किसी चीज में है, किसी को मजा किसी चीज में, और उस आनंद का की जो क्वालिटी है या उसकी जो क्वांटिटी है वो भी सबके लिए भिन्न भिन्न है।
तो उस रमणीयता के भिन्न, क्योंकि लोक रुचि भिन्न है इसलिए वो रमणीयता सबकी भिन्न भिन्न है, तो फिर उसे वहां अर्थनिष्ठ बनाने के लिए, उस अव्यवस्था में व्यवस्था लाने के लिए आगे रमणीयता को स्पष्ट कर रहे हैं कि मैं किस रमणीयता की बात कर रहा हूं, जिस अर्थ का प्रतिपादक मैं काव्य शब्द रूप में काव्य को मानता हूं, है ना, काव्य में है ना। तो क्या कह रहे हैं कि रमणीयता च लोकोत्तर आह्लाद जनक ज्ञान गोचरता, है ना। मेरी रमणीयता क्या है, सामान्य आनंद वाली बात नहीं है। तो कह रहा रमणीयता च, और रमणीयता क्या है, लोकोत्तर आह्लाद जनक ज्ञान गोचरता। यहां शब्द को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, क्या कह रहे हैं, एक है लोकोत्तर आह्लाद, है ना। अब लोकोत्तरत्व को भी आगे स्पष्ट करेंगे, परंतु सामान्य रूप से हम लोकोत्तर को जानते हैं जो अलौकिक है। तो अलौकिक आह्लाद, अलौकिक आनंद, है ना, उसका जो जनक है ना, उसको पैदा कौन करेगा, है ना। उसका जो जनक है, उसका जनक क्या है, रमणीयता क्या है, कहता लोकोत्तर आह्लाद जनक ज्ञान गोचरता। तो क्या कह रहे हैं कि जो लोकोत्तर आह्लाद है उसका जो पैदा करने वाला जो अर्थ है ना, उसको पैदा करने वाला जो तत्व है ना, उस जनक के ज्ञान की जो गोचरता है ना। तो यहां रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम को जो स्पष्ट कर रहे हैं वो क्या कह रहे हैं कि एक रमणीय अर्थ, मतलब एक रमणीयता क्या है, लोकोत्तर आह्लाद, है ना। वो लोकोत्तर आह्लाद का जो जनक है, उसका जनक कौन हुआ, उस लोकोत्तर आह्लाद का जो जनक हुआ वो ये जो काव्यार्थ है वो हुआ, है ना। और उस जनक का जो ज्ञान है ना, उस है ना, उस जनक के ज्ञान की गोचरता, यानी उस ज्ञान को विषय बनाना, है ना। तो सामान्य रूप से यदि देखें तो क्या कह रहा है, रमणीयता का नाम क्या है कि उस लोकोत्तर आह्लाद के जनक ज्ञान की जो गोचरता है। इसको आगे और स्पष्ट करेंगे अगली पंक्ति में। अब इसी को देखिए, कहता ननु आह्लाद निष्ठम लोकोत्तरत्वम सातिशयम निरतिशयम वा। अब यहां प्रश्न क्या उठ रहा है कि जिस आप लोकोत्तर आह्लाद की बात कर रहे हैं, हमने कहा कि अलौकिक आह्लाद जो है वह, है ना, उसको प्रतिपादित करना ही यहां पे काव्य का मतलब एक तरह से लक्षण है। तो क्या कह रहे हैं, आप लोकोत्तरत्व की बात कर रहे हैं, तो अलौकिकता जो है आपकी वो सातिशय है या निरतिशय है। सातिशय की बात क्या होती है, अतिशय, यानी अतिशय मतलब उससे बढ़ के कोई चीज हो सकती है क्या, है ना। और निरतिशय का मतलब जिससे बढ़ के और कोई चीज नहीं हो सकती। तो आप कैसी लोकोत्तरता की बात कर रहे हैं, एक तो एक लोकोत्तरता सातिशय कैसे हो सकती है कि मतलब मेरा जो किसी चीज में आनंद आ रहा है मुझे, वैसा आनंद उस विषय में नहीं आता है, एक लोकोत्तरता तो यह है ना। लेकिन अन्य विषयों में आ सकता है ना, अन्य तत्वों से आ सकता है। तो एक लोकोत्तरता तो यही तद विषयगत लोकोत्तरता है ना। तो यह सातिशय लोकोत्तरता होती है, यानी उससे बढ़ के भी आनंद कहीं और हो सकता है। और दूसरी क्या है, निरतिशय। निरतिशय मतलब जिससे बढ़ के और कुछ हो ही नहीं सकता है ना। तो अब क्या है, अब यहां क्या कह रहे हैं कि आह्लाद में रहने वाली जो लोकोत्तरता है, आह्लाद निष्ठम लोकोत्तरत्वम, उस आनंद में रहने वाला जो लोकोत्तरत्व रूप धर्म है, यानी वो जो लोकोत्तरता है, जो अलौकिकता है, वो कैसी है, उस पर प्रश्न कर रहे हैं कि आप उसे सातिशय मानते हैं, निरतिशय मानते हैं, यानी उससे बढ़ के भी कोई आनंद हो सकता है या नहीं हो सकता है। अब फिर क्या होता है, पहले प्रश्न को स्पष्ट करना होता है। तो प्रश्न को स्पष्ट कैसे किया जाएगा, पहले बताएंगे कि सातिशय मानने से क्या दोष आएगा, फिर बताएंगे मानने से क्या दोष आएगा। ये प्रश्न जो पूछा है तो वहां बता रहे हैं, कहता आद्य, आद्य यानी पहले में, यानी सातिशय मानने पर, है ना, उससे बढ़कर कोई और आनंद होता है ऐसा मानने पर, तो आद्य तन्निवेशेपि बहुविधानाम आनंदानाम पूर्ववत संग्रहेण अननुगम, कि यदि आप पहला मानते हैं यानी सातिशय मानते हैं इस लोकोत्तरता को, तो ऐसा निवेश करने पर, ऐसा मानने पर क्या होगा, बहुविधानाम आनंदानाम, तो बहुत सारे ऐसे आनंद होंगे जो लोकोत्तर आनंद हो जाएंगे, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग लोकोत्तर आनंद हो जाएगा। फिर क्या होगा, तो अनेक लोकोत्तर आनंद जो हो जाएंगे, तो फिर वही पहले वाली स्थिति जहां से आप शुरू हुए थे, जो आपने कहा था कि मैं रमणीयता को स्पष्ट क्यों कर रहा हूं, तो आपने क्या कहा था, क्योंकि लोक रुचि भिन्न भिन्न है,
और इसकी वजह से रमणीयता भिन्न भिन्न हो सकती है। तो हर कोई अपनी अपनी रमणीयता जो है वो उसके लिए लोकोत्तर रमणीयता हो सकती है। तो इतनी सारी लोकोत्तर रमणीयता जब हो जाएंगी, अनेक लोकोत्तर आह्लाद जब हो जाएंगे, तो फिर अननुगम होगा, यानी आपका लक्षण तो सिद्ध ही नहीं हुआ। आप जो कह रहे थे कि मैं लक्षण, क्या होता है लक्षण को अव्याप्ति और अतिव्याप्ति दोष से दूर होना चाहिए, है ना। मतलब लक्षण लक्ष्य से अलग कहीं नहीं जाना चाहिए और लक्ष्य में पूरी तरह से रहना चाहिए, है ना। लक्ष्य में उसका पूरी तरह से रहना, ये है ना, उसकी व्याप्ति होती है वहां, है ना। और लक्ष्य से बाहर नहीं रहना, ये दोनों तत्व लक्षण में होने चाहिए। तो अब जो ये बात कर रहे हैं कि आप यदि इसे सातिशय मानते हो तो फिर बहुत सारे आनंद हैं, बहुत सबके अपने अपने अनुभव हैं, अनेक तरह के आनंद सबको हैं। तो अनेक आनंद के होने के कारण से फिर आपके लक्षण में क्या होगा, अननुगम होगा, यानी स्पष्टता नहीं आएगी, क्योंकि उन सारे आनंदों में भी आपका लक्षण जाने लगेगा अगर इसे सातिशय मानोगे तो, इस लोकोत्तरता को, है ना। तो वो जो अन्य आनंद जो हैं, जो काव्य से भिन्न, है ना, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द से भिन्न भी जो आनंद प्राप्त होते हैं, उन सारे आनंदों में भी काव्य लक्षण की प्राप्ति होने लगेगी अगर आप काव्य लक्षण को सातिशय मानते हैं, है ना। उससे बढ़के और भी आनंद है तो वो सब आनंद लोकोत्तर हुए जो इससे बढ़के हुए। और आपने क्या कहा, लोकोत्तर आह्लाद का जो जनक है ना, उस ज्ञान गोचरता का नाम ही रमणीयता है। तो फिर यहां लोकोत्तरता का ज्ञान तो वहां भी होने लगा, इसलिए यह काव्य का लक्षण वहां भी चला गया। अब यदि आप कहो कि निरतिशय है, नहीं भाई इससे बढ़के तो कोई नहीं है ना। अब दूसरे पक्ष में तो कहते हैं यदि आपकी ये लोकोत्तरता जो है वो निरतिशय है, तो कहता है द्वितीय हेतु ब्रह्मानंदस्यैव तेन ग्रहणात्, तो फिर तो ब्रह्मानंद से ही काव्यानंद का ग्रहण हो जाएगा। और ब्रह्मानंद प्राप्ति जो के जो उपाय हैं उन्हीं से आप अपना काव्यत्व भी सिद्ध कर लेना। तो कह रहा है निरतिशय जब कहोगे उससे बढ़ के कोई और नहीं है, तो फिर तो ब्रह्मानंद के द्वारा ही उसका ग्रहण हो जाएगा। ये दोनों पर्याय हो गए, ब्रह्मानंद और काव्यानंद फिर तो पर्याय हो गए। और पर्याय आप मानते नहीं हो क्योंकि आपकी सारी प्राचीन परंपरा जिसे आप मानते हो ब्रह्मानंद सहोदर मानती है ना। तो सहोदर का मतलब क्या हुआ कि दोनों भिन्न भिन्न है, सगे भाई जो हैं वो दो हैं पर भिन्न भिन्न तो होते हैं ना, अलग अलग होते हैं ना। तो जो आप कह रहे हो कि यदि आपका ये लोकोत्तरता आपकी क्या है, निरतिशय है, यानी इससे बढ़ के कोई और नहीं है, तो ब्रह्मानंद के ग्रहण से ही इस काव्यानंद का भी ग्रहण हो गया, है ना। तो फिर आपके लिए तो ये जरूरी नहीं है भाई, फिर तो आपको कहने की आवश्यकता ही नहीं है। और फिर दोनों में कोई भेदहीन प्रतीत नहीं होगा, तो भेद प्रतीति ही नहीं होगी। फिर तो काव्यानंद क्या है, ब्रह्मानंद प्रतीति जैसा ही हो गया, समान हो गया, उसके दोनों में कोई भेद नहीं रहा। तो इसलिए क्या कह रहा है ना, तो क्या कहता है ब्रह्मानंदस्यैव तेन ग्रहणात् अनुपपत्ति। तो फिर आपके इस लक्षण की क्या हो गई, अनुपपत्ति हो गई, है ना। लक्षण आपका फिर भी सिद्ध नहीं हुआ। तो जो आप लोकोत्तरत्व तो यहां स्थापित करना चाहते हैं, पहले बताइए वो सातिशय है कि निरतिशय है ना। तो इसलिए क्या है, लोकोत्तरत्व निर्वक्ति, इसलिए लोकोत्तरत्व को स्पष्ट कर रहे हैं कि मैं लोकोत्तरत्व कैसा मानता हूं। मैं उसे ऐसा मानता हूं कि उससे बढ़ के और सारे आनंद हो सकते हैं, या मैं उसे ऐसा मानता हूं कि उससे बढ़कर कोई आनंद नहीं होता, या फिर इन सातिशय और निरतिशय से भिन्न ही कुछ मानता हूं, अलग ही कुछ मानता हूं। मतलब उसमें ना सातिशयता है न निरतिशयता है ना। तो मैं इससे भिन्न ही कुछ मानता हूं। तो पहले आप लोकोत्तरत्व को स्थापित करिए, फिर उस लोकोत्तरता से आप रमणीयता को स्थापित करिए, फिर उस रमणीयता से उस अर्थ के प्रतिपादक शब्द को स्थापित करिए। तो ये लक्षण परिष्कार चल रहा है। लक्षण कह दिया रमणीयार्थ प्रतिपादक है शब्द काव्यम, फिर रमणीयता को बताया। रमणीयता में क्योंकि लोकोत्तर शब्द आया, तो रमणीयता का क्या है कि लोकोत्तरत्व आह्लादजनक ज्ञान गोचरता। तो फिर लोकोत्तरत्व को बताइए, तो लोकोत्तरत्व की स्थापना कर रहे हैं। तो लोकोत्तरत्व क्या है, तो कहता लोकोत्तरत्वं च आह्लादगत चमत्कारत्वापर पर्यायो अनुभव साक्षिको जाति विशेष। ये लोकोत्तरत्व क्या है, ये जाति विशेष है, एक धर्म विशेष है। लोकोत्तरत्व क्या है, धर्म विशेष है ना। अब धर्म विशेष कहने का मतलब क्या है कि वो विशिष्ट कैसे है, तो कहता है वो विशेष इसलिए है, कहता अनुभव साक्षिक है ना। किनके अनुभव से, तो जैसा विश्वनाथ कहते हैं सचेतसाम अनुभव अत्र प्रमाणम, प्रमाणम अत्र केवलम, केवल जो सहृदय है उनका अनुभव ही यहाँ प्रमाण है। तो कहता अनुभव साक्षिक है, जैसा उस काव्यानंद की अनुभूति करने वालों को जिस लोकोत्तरता का अनुभव होता है ना, उस लोकोत्तरता की साक्षी जो वो देते हैं, तो वो अनुभव साक्षिक है ना। और कैसा है, कहता
और आह्लादगत चमत्कारत्वा पर पर्याय, वो धर्म रहता कहाँ है? आह्लाद में रहता है। ये लोकोत्तरत्व क्या है? ये एक धर्म है, यानी जाति विशेष है कहा ना, यानी एक धर्म विशेष। धर्म जाति जो है, धर्म क्या है? दो है, जाति और उपाधि दोनों धर्म होते हैं। तो जाति क्या है? यानी धर्म हुआ। तो क्या हुआ? लोकोत्तरत्व, इसके साथ त्व भी लगा हुआ है, तो त्व जाति और उपाधि में लगाया जाता है। तो लोकोत्तरत्व क्या है? ये एक जाति हुई, है ना, जाति विशेष है ये। तो जाति है तो किसी में रहेगी, है ना। जाति क्या होती है? जैसे मनुष्यत्व जाति कहाँ रहती है? मनुष्यों में रहती है। गोत्व जाति कहाँ रहती है? गायों में रहती है। तो क्या है कि जो जाति है वो कहीं रहेगी। तो पहले लोकोत्तरत्व क्योंकि जाति विशेष है, तो रहता कहाँ है? तो कहते हैं आह्लादगत है, आह्लाद में रहता है। भाई आह्लाद बहुत सारे हो सकते हैं, है ना, उनमें एक लोकोत्तर आह्लाद है। तो लोकोत्तरत्व विशिष्ट आह्लाद हुआ है ना। या लोकोत्तरत्व धर्मावच्छिन्न, यदि न्याय उसकी भाषा में कहेंगे नव्य न्याय की, तो लोकोत्तरत्व धर्मावच्छिन्न आह्लाद विशेष, है ना, ऐसा विशिष्ट आह्लाद जिसमें लोकोत्तरत्व रूप धर्म रहता है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। और फिर कैसा है वो? कहता उसका अपर पर्याय क्या है? उसका दूसरा नाम क्या है? चमत्कार है। जिसे चमत्कार नाम से अन्य आचार्यों ने कहा है, तो वो चमत्कार नाम वाला, चमत्कार जिसका अपर पर्याय है यानी दूसरा नाम है, ऐसा जाति विशेष है, ऐसा जो विशिष्ट धर्म है, ऐसा जो विशिष्ट जाति है, वो लोकोत्तरत्व है। उस लोकोत्तरत्व आह्लाद की जनक ज्ञान की गोचरता जो है वो रमणीयता है, और उस रमणीय अर्थ का प्रतिपादक जो शब्द है वो काव्य है। तो सीधी सी बात क्या हुई? कहना क्या चाहते थे कि लोकोत्तर जो आनंद है, अलौकिक आनंद जो है, उसका प्रतिपादक जो शब्द होता है, उस, है ना, उस अर्थ, मतलब लोकोत्तर जो आनंद है वो जिस अर्थ से ज्ञान होता है, उसकी प्रतीति जिस अर्थ से होती है, उस अर्थ का कहने वाला जो शब्द है वो काव्य है ना। तो क्या कह रहे हैं ये देखो, यहाँ क्या कह रहे हैं, क्या होता है, पहले सबने शब्द और अर्थ दोनों को समान रूप से काव्य माना, है ना। शब्दार्थौ सहितौ काव्यम ऐसा कहा, या फिर तब अदोषौ शब्दार्थौ ऐसा कह करके मम्मट ने कहा। शब्द और अर्थ दोनों वहां काव्य में समान रूप से तत्व है ना, समान तत्व है। लेकिन इन्होंने क्या कहा है कि शब्द अर्थ से संबद्ध है, अर्थ उस आह्लाद से संबद्ध है ना। क्या कहता है कि उस आह्लाद के का जनक तो है शब्द, लेकिन उस आह्लाद का जनक तो है अर्थ, लेकिन उस अर्थ का प्रतिपादक है शब्द। तो काव्य सिर्फ शब्द है ना। ये कहां से आया? ये दंडी जो कहते हैं शरीरम तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, है ना। दंडी ने कहा था कि इसका शरीर क्या है? अव्यवच्छिन्ना पदावली। तो वो पदावली जो है, पंक्ति जो है, जिसे शब्द काव्यम कह के यहां कह रहे हैं, वो शब्द ही काव्य है। क्यों? उस शब्द से संबद्ध है अर्थ, अर्थ उसका प्रतिपाद्य है ना, प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव है। तो शब्द प्रतिपादक है, उसका प्रतिपाद्य वो अर्थ है, उस अर्थ के द्वारा जो पैदा होता है, उस अर्थ के द्वारा जो उत्पन्न होता है, वो लोकोत्तर आह्लाद है, वो चमत्कार है, वो अलौकिक आनंद है। तो क्या मतलब हुआ कि बाहर आपके पास, है ना, आप जब कोई श्लोक पढ़ रहे हैं तो वो क्या है, जैसे आगे उसमें हेतु भी देंगे कि शब्द ही काव्य क्यों है, अर्थ को काव्य क्यों नहीं मानते हैं, वो वहीं पे बड़ा आनंद आएगा उसको पढ़ने में, कि उन्होंने कैसे उसके लिए प्रमाण, साधक और बाधक पूरा एक तरह से वाद की भाषा में उसको स्पष्ट किया है। तो यहां अभी क्या कहना चाहते हैं, इनके उस लक्षण, जो लक्षण इन्होंने दिया काव्य का, उसकी प्रतीति इस रूप में होगी कि एक रमणीय अर्थ है। रमणीय अर्थ का मतलब क्या? रमणीयता है। एक रमणीयता क्या है? वो चमत्कार है, यानी लोकोत्तर आनंद है। और उस लोकोत्तर आनंद को है ना, उस लोकोत्तर आनंद जो है वो उत्पन्न होता है ना, वो उसका जनक क्या है? उसका जनक है अर्थ, और उस अर्थ का प्रतिपादक क्या है? वो शब्द है, और वो शब्द काव्य है। ऐसा शब्द काव्य है जो ऐसे अर्थ का प्रतिपादन करता है जो अर्थ लोकोत्तर आह्लाद को उत्पन्न करता है। यह स्पष्ट हुआ यहां तक कि ऐसा शब्द काव्य है जो शब्द ऐसे अर्थ का प्रतिपादन करता है जो अर्थ लोकोत्तर आनंद की उत्पत्ति करता है, प्रतीति कराता है ना। लोकोत्तर आनंद की प्रतीति जिससे होती हो, ऐसे अर्थ का प्रतिपादक जो शब्द है वह काव्य है, ऐसा पंडितराज कह रहे हैं।
है ना। तो अब देखिए, अब इसमें क्या कहेंगे, अब क्या कह रहे हैं कि ये जो लोकोत्तर चमत्कार है ना, इसको क्या अर्थ सीधा सीधा पैदा कर देता है क्या, या अर्थ और इसके बीच में भी कुछ होता है। शब्द ने अर्थ का प्रतिपादन किया, शब्द से अर्थ पता चला, पता चला। उस अर्थ से सीधा आप लोकोत्तर आनंद पे पहुंच जाएंगे क्या, है ना। तो कह रहे हैं कि नहीं, अब यहां बीच में एक और तत्व लेके आएंगे। क्या कह रहे हैं, ननु ईदृशम लोकोत्तर चमत्कारम कह जनयति इति आकांक्षायाम आह, है ना। ऐसा जो लोकोत्तर आनंद आप कह रहे हैं उसको कौन उत्पन्न करता है, ऐसी आशंका होने पर, मतलब प्रश्न कर दिया किसी ने, क्या अर्थ से क्या पैदा हो गया है या कोई और तत्व है, तो ऐसी आशंका को लेकर के स्वयं उसकी उद्भावना करके पहले से ही उसे स्पष्ट कर रहे हैं, है ना। तो क्या कहते हैं, कारणम च तद अवच्छिन्ने भावना विशेषः पुनर्पुनर अनुसंधानात्मा, है ना। क्या कहता है, तद अवच्छिन्ने, है ना। इस तद अवच्छिन्न को समझिए, तद अवच्छिन्न क्या है, कहते कारणम च तद अवच्छिन्न, तो तद अवच्छिन्न क्या है, कहता चमत्कारत्व रूप लोकोत्तरत्व जात्यवच्छिन्ने अलौकिक आह्लादे, ऐसा टीकाकार ने इसका अर्थ किया। तो क्या कहता है, जो चमत्कार कहा था, है ना, उस चमत्कारत्व, वह चमत्कारत्व रूप लोकोत्तर आह्लाद, है ना। तो क्या कहता है, चमत्कारत्व रूप लोकोत्तर जाति, है ना, लोकोत्तरत्व जाति विशेषण कहा था ना लोकोत्तर को। तो क्या कह रहा है, चमत्कारत्व रूप जो लोकोत्तरत्व धर्म है उससे अवच्छिन्न जो अलौकिक आह्लाद है ना। अब इसको फिर वही भाषा, उसी भाषा से समझ में आएगी, है ना। क्या कह रहे हैं, जैसा मैंने पहले कहा था, अवच्छेदक क्या है, नियामक है ना। तो क्या कह रहे हैं कि अलौकिक आह्लाद की बात कर रहे हैं, तो तदवच्छिन्ने मतलब तत् का मतलब क्या है यहाँ, किससे अवच्छिन्न। तो क्या कह रहे हैं, चमत्कारत्व रूप, यानी जिसे चमत्कार कहा था, चमत्कार के रूप में जिसे कहा गया, ऐसा जो आपने लोकोत्तर रूप जो धर्म कहा, जो जाति विशेष कही, है ना। तो क्या कह रहा है, चमत्कारत्व जिसका अपर पर्याय है, चमत्कारत्व जिसका दूसरा नाम है ना। तो चमत्कारत्व जिसका दूसरा नाम है, वैसा जो लोकोत्तरत्व है, उस लोकोत्तरत्व से अवच्छिन्न जो अलौकिक आनंद है, यानी उससे विशिष्ट, है ना, वह लोकोत्तरत्व जिसका अवच्छेदक है, वह लोकोत्तरत्व जिसकी का नियामक है, वह लोकोत्तरत्व जिसे कह रहा है ना, ऐसा जो अलौकिक आह्लाद है। तो तदवच्छिन्ने का मतलब हुआ अलौकिक आह्लाद, है ना। उस अलौकिक आह्लाद के उत्पन्न होने में कारणम च, कारण क्या है, कहता भावना विशेष, एक विशेष प्रकार की भावना है। अब वो क्या है, वो भावना, उसका लक्षण करें, पुनः पुनः अनुसंधानात्मा, है ना। वह भावना कैसी है, पुनः पुनः अनुसंधानात्मा, बार बार अर्थ का अनुसंधान करने पर, बार बार अर्थ पर चिंतन करने पर, पहली ही बार में किसी को लोकोत्तर आनंद की प्रतीति हो जाएगी, ऐसा नहीं है। सहृदय जब बार बार अनेक प्रकार से उस पर विचार करता है, चिंतन करता है। काव्य में हमने एक श्लोक पढ़ा, प्रथम दृष्टि में हो सकता है हमें उसका भाव सामान्य रूप से समझ में आया, हो सकता है मेरी दृष्टि उसमें अलंकार खोजने की थी तो मैंने सिर्फ अलंकार खोज के रह गया, मेरी दृष्टि उसमें गुण खोजने की थी, मैं गुण खोज के रह गया, मेरी दृष्टि उसमें रस खोजने की थी, मैं रस खोज के रह गया, मेरी दृष्टि चलो अर्थ प्रतीति की ही थी पर मैंने सामान्य रूप से अर्थ प्रतीति कर ली, विशेष अर्थ पे मेरा ध्यान ही नहीं गया, तो मैं अभिधा की प्रतीति तक रहा, चलो मैं लक्षणा की प्रतीति तक गया, मैंने दूसरे अर्थ की प्रतीति की, उसके बाद फिर मैंने अनुसंधान किया, तब मैं व्यंग्यार्थ पर गया, फिर वो व्यंग्यार्थ भी अनेक रूप हो सकता है, वह भी अनेक प्रकार का हो सकता है। तो मैं जितना उसमें चिंतन करता जाऊंगा, पुनः पुनः अनुसंधानात्मा, बार बार जब उसका अनुसंधान होगा, बार बार जब उस पर चिंतन होगा, बार बार जब उस अर्थ का पर विचार किया जाएगा, तो फिर वो आनंद बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और फिर वो लोकोत्तर आनंद की अनुभूति कराएगा, है ना। एक सामान्य श्लोक कोई विद्यार्थी पढ़ रहा है, सामान्य रूप से वो उसका अर्थ देख रहा है, लेकिन जब वो उस अर्थ का अनुसंधान करता है, जब वो उस पे और उसमें से व्यंग्यार्थ निकालता है और उसमें भी अनेक प्रकार के व्यंग्य निकालने लगता है, जैसे उपकृतम बहु किमत्र सखे, ऐसा कहके जो श्लोक आता है, प्रथम दृष्टि में तो उसका विधि रूप अर्थ निकलता है, पहला अर्थ तो उसका विधि रूप निकलता है, लेकिन जब व्यंग्य से जो निषेध अर्थ निकलता है,
जब पुनः अनुसंधान से जो व्यंग्यात्मक अर्थ की प्रतीति होती है और उससे जो वो लोकोत्तर आनंद की उत्पत्ति होती है। तो ये जो बात कह रहे हैं कि वो भावना जो अर्थ से और लोकोत्तर आनंद तक ले जाने की जो यात्रा है, उसमें क्या है? भावना। भावना यानी मानसिक विचार। और वो मानसिक विचार कैसा है? पुनः पुनः अनुसंधानात्मा, बार बार उस पर चिंतन करना। तो पहले क्या हुआ? जो शब्द है यानी काव्य रूप में जो शब्द उपस्थित हुआ, उसने अर्थ का प्रतिपादन किया। फिर उस अर्थ पे भावना हुई, है ना? बार बार उस अर्थ से हमने क्या किया? उस पर पुनः पुनः अनुसंधान किया। तो उस भावना से जो उत्पन्न हुआ लोकोत्तर आनंद, है ना? तो मूल रूप से उस सब का प्रतिपादक क्या है? मुझे लोकोत्तर आनंद मिला, वो कैसे मिला? भावना के द्वारा, पुनः पुनः अनुसंधान करते हुए मिला। किसका अनुसंधान करते हुए मिला? अर्थ का अनुसंधान करते हुए मिला। लेकिन अर्थ आया कहां से? तो आया शब्द से। तो मूल रूप में क्या कहां गए हम? तो शब्द पे गए। तो कहते हैं शब्द है काव्यम। ऐसा शब्द काव्य है ना, जो इस तरह से चल रहा है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि तदवच्छिन्ने, उस लोकोत्तरत्व धर्म जिसमें रहता है, उस लोकोत्तरत्व धर्म से अवच्छिन्न जो अलौकिक आह्लाद है ना, उसके प्रति कारण किसका है? उसके प्रति किसकी कारणता है? कहते भावना की। और वो भावना कैसी है? विशेष भावना है। तो विशेषता क्या है उसकी? कहता पुनः पुनः अनुसंधानात्मा, बार बार अनुसंधान करने के स्वभाव वाली, बार बार अनुसंधान करने से जो उत्पन्न होती है ना, वह भावना। और उस भावना से जो अर्थ प्रतीत होता है, जो आनंद प्रतीत होता है, वो लोकोत्तरत्व आनंद की प्रतीति है ना? तो तद अवच्छिन्ने यानी लोकोत्तरत्व धर्म जिसमें रहता है, ऐसे उस अलौकिक आनंद के प्रति, है ना, क्या है? कारणम। कारण क्या है? भावना विशेष। भावना विशेष कारण है, जो कैसी है? पुनः पुनः अनुसंधानात्मा, बार बार विचार करने वाली स्वरूप वाली है ना? अब क्या कहते हैं? कहता आह्लादे लोकोत्तरत्व निवेशस्य फलम दर्शयति। अब आपको सिर्फ आह्लाद कहने से काम नहीं चला, आपने तो लोकोत्तरत्व आह्लाद कहा। ऐसा क्यों कहा? है ना? क्या होता है? लक्षण को जो सूत्र कहते हैं जिसे, उसका पहला लक्षण संक्षिप्त होता है ना। लक्षण जो है वो संक्षिप्त होना चाहिए। तो ये प्रवृत्ति आप महाभाष्य आदि को देखेंगे तो वहां भी एक एक मात्रा पे, एक एक अक्षर पे, एक एक मात्रा पे वहां विचार हुआ कि ऐसा क्यों रख दिया, यही क्यों रख दिया, इसे हटा के भी तो काम चल सकता था। तो वही शैली यहाँ पंडित राज जगन्नाथ की भी है। ये क्या कर रहे हैं? अब कह रहे हैं कि आपने आह्लाद के साथ लोकोत्तरत्व रखा, आप खाली आह्लाद कह देते, है ना? लोकोत्तरत्व क्यों रखा? तो उसका भी कारण बताते हैं, है ना? क्या है? लोकोत्तरत्व क्यों रखा? तो कहता पुत्रस्ते जातः धनम ते दास्यामि इति वाक्यार्थ धीजन्य आह्लादस्य न लोकोत्तरत्वम अतो न तस्मिन् वाक्ये काव्य प्रसक्ति ही। कहता आह्लाद तो जब किसी को आप ये सूचना दें कहीं जाके कि पुत्रस्ते जातः, है ना, कि आपके घर पुत्र पैदा हुआ है, तो आह्लाद तो वहां भी होता है। उस आह्लाद का जनक क्या है? यही शब्द है ना, पुत्रस्ते जाता है, ऐसा जो शब्द कहा है, यह शब्द उस आह्लाद का जनक हुआ, है ना? इस शब्द से जो प्रतिपादित अर्थ है, उस अर्थ का विचार अनुसंधान करने से आह्लाद की प्राप्ति हुई। यानी यहां शब्द भी है, अर्थ भी है, उससे उत्पन्न हुआ अर्थ भी है, उस अर्थ की भावना से आह्लाद की प्रतीति भी हो गई है। तो पुत्रस्ते जाता है ना, धनम ते दास्यामि, तुझे मैं धन दूंगा, ऐसा कहने से भी आह्लाद होता है। तो यहां ये शब्द हैं, इनसे एक अर्थ भी प्रतिपादित हो रहा है, और वह अर्थ जो है उसका अनुसंधान करने से आह्लाद भी हो रहा है। लेकिन यह आह्लाद अलौकिक नहीं है ना? अगर आप अलौकिक इस लोकोत्तरत्व को हटा देंगे तो फिर तो ये वाक्य भी काव्य हो जाएंगे, है ना? पुत्रस्ते जाता है को भी काव्य की संज्ञा देनी होगी, धनमते दास्यामि इसको भी काव्य की संज्ञा देनी होगी। तो इसलिए कह रहा है इति वाक्यार्थ धीजन्य आह्लादस्य, है ना? इस वाक्य के अर्थ से, है ना, इस वाक्यार्थ, इस वाक्य का जो अर्थ है, उससे जो बुद्धि यानी जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, उससे उत्पन्न जो आह्लाद है ना? वाक्य अर्थ धी, वाक्य के अर्थ की जो बुद्धि यानी प्रतीति, जो ज्ञान हुआ है, तज्जन्य, उस प्रतीति से उत्पन्न जो आह्लाद है ना, उसका न लोकोत्तरत्वम, उसकी लोकोत्तरता नहीं है। यह आह्लाद अलौकिक आह्लाद नहीं है। यह जो प्रसन्नता हो रही है, यह अलौकिक प्रसन्नता नहीं है। अतः
न तस्मिन् वाक्ये काव्य प्रसक्ति, इसलिए इस वाक्य में काव्य की प्रसक्ति नहीं होगी। और ये क्या था? अन्वय विधि थी। व्यतिरेक विधि में उलट दीजिए कि यदि ऐसा न कहा जाए, यदि लोकोत्तर शब्द को न रखा जाए, तो क्योंकि यहां भी शब्द के द्वारा अर्थ प्रतिपादन पूर्वक और उससे यहां भी आह्लाद की उत्पत्ति हो रही है ना, इसलिए यहां भी काव्यत्व प्रसक्ति हो जाएगी अगर लोकोत्तरत्व न रखेंगे तो, ऐसा कहना चाहते हैं। तो इन्होंने रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम से पंडितराज जगन्नाथ शुरू हुए, फिर रमणीयता पे आए, रमणीयता से लोकोत्तरता पे आए, उस लोकोत्तरता को स्पष्ट किया, उस लोकोत्तरता का फिर हेतु बताया कि उस लोकोत्तरता का हेतु क्या है? भावना विशेष पुनः पुनः अनुसंधानात्मा। और लोकोत्तरत्व शब्द क्यों रखा, मैंने आह्लाद के साथ लोकोत्तरत्व की स्थापना क्यों की है, उसका भी कारण साथ में बताया। तो अपने लक्षण पर इन्होंने यहां विचार किया। अब उसका निष्कर्ष कहते हैं। अब यह जो निष्कर्ष है यह विशेष रूप से समझने योग्य है। यहां पर इन्होंने निष्कर्ष रूप में 3 तरह से काव्य लक्षण की व्याख्या की है, 3 वाक्यों में उसकी व्याख्या की है। अब उस पर पूरा विशेष चलेगा और ये आज नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो जो भाषा है उसकी, उसमें फिर वही नव्य न्याय की भाषा चलेगी। क्योंकि देखो शब्द वही है, वाक्य वही है, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, इससे हमें अर्थ की प्रतीति हो गई। तो इतना श्रम क्यों किया जा रहा है? ये इतना श्रम क्यों किया जा रहा है? क्योंकि जो कल आक्षेप करेंगे इस ग्रंथ के खंडन में, जो लोग ग्रंथ लिखेंगे या उस समय भी काव्य गोष्ठियों में जो इस पर चर्चा करेंगे, वो फिर उन्हीं शब्दों पे खिंचाई करेंगे। तो क्या है, वाक्य से जो वाक्यार्थ निकल रहा है उसकी प्रतीति किस रूप में होगी, वह प्रतीति आगे इन 3 वाक्यों में आएगी। तो अपने लक्षण को 3 तरह से उसकी व्याख्या करेंगे, और ये 3 जो है वो उत्तरोत्तर प्रामाण्य है इनका। पहले सामान्य व्याख्या प्रथम उसमें वाक्यार्थ में, अपने लक्षण का जो पहला वाक्यार्थ निकाला है वो बिल्कुल सामान्य है। फिर उस पर आक्षेप हुए हैं, फिर उसमें कुछ दोष आया है, उस पर कुछ शंकाएं हुई हैं, तो दूसरा वाक्यार्थ निकला है, वो कुछ विशेष भाषा में है। फिर जब दूसरे वाक्यार्थ पर भी आशंका हुई है, तो फिर तीसरा एक इन्होंने वाक्यार्थ निकाल के और अपनी तरफ से सर्वथा निर्दुष्ट उसका वाक्यार्थ निकाला है अपने लक्षण का, वो तीसरे में जाके निकाला है। तो ऐसा 3 तरह से अपने इस काव्य लक्षण की वो कल व्याख्या करेंगे, जिसको हम कल जिस पर विचार करेंगे, क्योंकि अगर इस पर अभी विचार करेंगे तो बहुत लंबा समय खिंचेगा। तो अगर अभी यहां तक के पाठ में किसी को शंका है तो वो एक बार बात करे, यहां तक अगर कोई कुछ पूछना चाहता है तो। जी महोदय, मेरा एक प्रश्न है। जी बोलिए। ये जो यहाँ पर आया था कि जो लोकोत्तरत्वम, यहाँ पर अंत में जाति विशेष आया है। जाति विशेष जो होता है वो सामान्य ही इसका अलग एक पर्याय कर सकते हैं, सामान्य। तो सामान्य जो है वो एकाकार प्रतीति होती है, जो साधारण रहे, बहुत सारे एकाकार जो प्रतीति होती है वो सामान्य होता है। तो जो लोकोत्तरत्व है वो एकाकार प्रतीति हमें इसमें किस प्रकार देखेंगे? हाँ, ये आपका प्रश्न तो सही है, लेकिन एकाकार प्रतीति रूप में तो इसकी प्रतीति नहीं हो सकती है। कारण कुछ और है। उसका कारण ये है कि इसकी क्रमशः प्रतीति ही एक तो यहाँ पे पंडित जगन्नाथ भी स्वयं मान रहे हैं, है ना, क्योंकि इन्होंने इसे पुनः पुनः अनुसंधानात्मक कहा है। क्योंकि ये जो लोकोत्तरत्व निकलेगा ये कैसे निकलेगा? पुनः पुनः अनुसंधान के रूप में निकलेगा। तो जाति विशेषण में जो विशेष यहाँ पढ़ा है वो एक तरह से इसे अन्य जातियों से भिन्न करने के लिए ही पढ़ा है, ऐसा मेरा मानना है। बाकी एक बार इसमें टीका को भी देख लें, अगर ऐसा कुछ दिया है तो वैसे कुछ मेरे ध्यान में नहीं आया कि टीका में ऐसा दिया गया हो। तो ऐसा विशेष शब्द पर कोई ऐसा विचार वहां नहीं था। बाकी यहाँ अगर कोई गुरुजन इस विषय पर प्रकाश डाल सके तो उनसे अनुरोध होगा कि वो इस विशेषता को समझाएं। प्रतिभागियों से एक मेरा विनम्र निवेदन है कि प्रश्न पूछने के बाद
अपना माइक ऑफ कर दे, थोड़ा इको हो जाता है। धन्यवाद। प्रश्न आमंत्रित है। हाँ, यहाँ पे एक बार देखिए, इन्होंने जाति विशेषः का जो अर्थ टीकाकार ने किया है वो विलक्षण सामान्यम किया है ना। ये सामान्य भी विलक्षण है ना। ये सामान्य वैसा सामान्य नहीं है जिसमें सामान्य के वो लक्षण घटित होते हो। तो इसी से स्पष्ट है जो मैं कहना चाह रहा था, जो मैं भी यही कहना चाह रहा था कि विशेष शब्द को जो यहाँ जाति के साथ रखा है वो उस जाति से भिन्नता दिखाने के लिए ही रखा है कि ये जो धर्म है वो है ना उस रूप में एकाकार प्रतीति वाला नहीं है ना। तो विलक्षण सामान्य में ऐसा अर्थ किया है टीकाकारों ने। अन्य कोई कुछ पूछना चाहता हो? एक मैं ग्रुप में थोड़ी देर बाद आपको वो शेयर करूंगा, नव्य न्याय भाषा प्रदीप, क्योंकि अगर हम रसगंगाधर पढ़ना चाहते हैं तो नव्य न्याय की भाषा भी हमें थोड़ी बहुत समझनी चाहिए। और सामान्य ग्रंथ है, मतलब सामान्य भाषा में नव्य न्याय की भाषा को समझाया गया है। तो वो ग्रुप में उसकी पीडीएफ में शेयर कर दूंगा, क्योंकि वो तो एक पूरी अलग से एक कार्यशाला की अपेक्षा रखता है। तो आप उसे साथ साथ थोड़ा पढ़ लेंगे तो उससे ये समझ में आ जाएगा कि ये जो अवच्छेदक, अवच्छिन्न या आगे जाके जो निरूप्य निरूपक भाव है ना, जन्य जनक भाव है ना, विशेषण विशेष्य भाव, विषय विषयिता संबंध जो आएंगे, विषयता और विषयिता संबंध जो आएंगे, तो ये कैसे होते हैं वो उस वहां से आप समझ लीजिए। वो हिंदी उसमें साथ में दी है और अच्छी तरह डायग्राम बना के समझाया है। तो उससे एक बार साथ में अगर आप देख लेंगे थोड़ा सा श्रम करके, तो मेरा श्रम भी थोड़ा कम हो जाएगा और थोड़ा हम आगे बढ़ा पाएंगे पाठ को। क्योंकि यदि हम इस गति से चले तो 7 दिनों में प्रथम आनंद तो छोड़िए, ये काव्य लक्षण और काव्य भेद ही हम समाप्त नहीं कर पाएंगे। वैसे समाप्ति उद्देश्य नहीं है, समाप्ति उद्देश्य नहीं है, प्रतीति उद्देश्य है। तो अगर हम 7 दिनों में इसे पूरा नहीं कर पाए तो आगे और समय रख करके फिर इसको उसके द्वितीय भाग के रूप में आगे कंटिन्यू कर लेंगे। तो समाप्ति उद्देश्य नहीं है, हमें भागना नहीं है फटाफट निकल के, क्योंकि एक तो ग्रंथ ही अपने आप में दुरूह है और उसे यदि हम समापन की इच्छा से पढ़ेंगे फिर तो उसका बोध होना बड़ा दुष्कर कार्य हो जाएगा। तो इसलिए धीरे धीरे आराम से पढ़ते हुए चलेंगे जिससे हम आराम से उन अर्थों को समझ पाए। हाँ, बाद में एक दिन लगा के थोड़ा सामान्य रूप से इसके सारे विषयों को एक व्याख्यान टाइप में समझा देंगे जिससे विद्यार्थियों को भी थोड़ा सुविधा हो जाए परीक्षा में लिखने में। महोदय नमो नमः। जी बताइए। नमो नमः। क्या है काव्य, क्या है मुझे समझ में नहीं आता है। काव्य क्या है ये समझ में नहीं आता है जी। मतलब आप के समझ में न आने का यदि आप थोड़ा सा उसकी व्याख्या कर पाए कि मतलब किस तरह समझ में नहीं आता है तो मुझे थोड़ा वहां पहुंचने में आसानी हो जाएगी। कि मतलब उसका स्वरूप समझ में नहीं आता है या अलग अलग लोगों ने जो अलग अलग लक्षण दिए हैं वो समझ में नहीं आते हैं। जी नहीं, सबसे पहले तो मुझे काव्य नहीं समझ में आता है कि काव्य है क्या, काव्य किसे कहते हैं, क्या है काव्य। जी हाँ, तो सामान्य अर्थ जो अगर शब्द का अर्थ देखेंगे तो कवि का जो कर्म है वो काव्य है ना। कवि जैसे आजकल की भाषा से आप समझ लीजिए कि जैसे आज का कोई भी कवि आप ले लीजिए, कुमार विश्वास आदि कोई भी जिन्हें आप कवि मानते हैं, तो एक कवि है वो जो रचना करता है वही उसका कर्म हुआ। तो वह रचना गद्य रूप में भी हो सकती है, पद्य रूप में भी हो सकती है, तो वह काव्य ही तो सामान्य अर्थ हुआ कि कवि का जो कर्म है वह काव्य है। लेकिन ये जो व्याख्याएं चलती हैं वो क्यों चलती हैं? क्योंकि प्रश्न फिर ये पैदा हो जाता है कि कवि ने सामान्य वाक्य कहा या सामान्य वाक्य लिख दिया तो क्या वो भी काव्य हो गया? तो इसलिए वो जो कवि का किस तरह का कर्म काव्य माना जाएगा, है ना, कवि का किस तरह का कर्म काव्य माना जाए, तो उसे बताने के लिए फिर उसमें बताते हैं कि उसमें दोष नहीं होने चाहिए, उसमें गुण होने चाहिए, उसमें अलंकार होने चाहिए, है ना। तो ऐसी चीजों से युक्त जो होगा, दोषों से रहित होगा। लेकिन इतना भी किसी सामान्य वाक्य में भी हो सकता है। तो फिर क्या कहा
कि उसका उस वाक्य का ध्येय क्या है, उस वाक्य से प्रतीति क्या होनी चाहिए। तो जो यहां पंडित राज जगन्नाथ कह रहे हैं, उससे रमणीयता की प्रतीति होनी चाहिए, यानी लोकोत्तर आनंद आना चाहिए। उस वाक्य को जब कोई पढ़े तो उसे एक अलग तरह का आनंद आना चाहिए, और जो आनंद उसे सामान्य वाक्यों से नहीं आता। मान लीजिए आप कोई अपना पसंदीदा कोई कविता आप अपनी देखते हैं, उस कविता का अर्थ आपको अच्छे से समझ में आता है, उसके भाव को आप पकड़ लेते हैं, तो आपको जो उसमें आनंद आता है ना, वो किसी सामान्य वाक्य में नहीं आता है। तो इसलिए कवि का कैसा कर्म काव्य है जिससे जो है, जो सहृदय है, जो उस काव्य को पढ़ रहा है या उस काव्य को सुन रहा है, नाटक की दृष्टि से माने जो उसको देख रहा है, किसी अलौकिक आनंद प्रतीति होती है ना। वो अलौकिक आनंद क्या है, जिसकी व्याख्या मम्मट कर रहे हैं, सद्यः पर निर्वृति, है ना, कि ऐसा आनंद जिससे वो सारे विषयों से हट जाए। देखिए ये ब्रह्मानंद सहोदर क्यों कहा है इसे, कि जो साधक होता है, जो साधना करता है, जो समाधि में चला गया है, जिसने ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया, एक तो वो व्यक्ति ऐसा होता है जिसे दुनिया से जो हट जाता है ना, जिसे कोई भान नहीं रहता, जिसे योग दर्शन की भाषा में कहें तो असंप्रज्ञात समाधि, जिसमें अपना भी ज्ञान नहीं रहता है ना, आत्मा का भी ज्ञान नहीं रहता है। तो जहां ये प्रतीति भी हट जाती है और सिर्फ ब्रह्मानंद उस आनंद में डूब जाता है, तो एक तो ये है। तो कहते हैं कि काव्य का जो आनंद है ना, उसे भी ऐसा ही होना चाहिए। मतलब काव्य जहां आपको पहुंचाना चाह रहा है, उस अर्थ में आप इतना डूब जाएं कि आप आसपास सब कुछ भूल जाएं, है ना। आप आसपास का सब कुछ जो भी है, उस सारी चीज से आप हट जाएं। आपके मन में जितनी टेंशन है, जितने अन्य विचार चल रहे हैं, है ना, जो भी आपको अपने काम याद आ रहे हैं, है ना, जो भी चीजें आपके दिमाग में इतर चल रही हैं, उन सब से सद्यः पर निवृत्ति का मतलब ही यह है कि पर यानी दूसरे विचारों से, सद्य में तुरंत आपकी निवृत्ति हो जाए, यानी आप हट जाएं, है ना। तो ऐसा करने में जो समर्थ होगा वह काव्य होगा, है ना। तो हर कोई जो है ना, किसी ने छंद में लिख दिया है, या आजकल तो मुक्तक चल रहे हैं, है ना, जिनमें छंद का भी बंधन नहीं है ना, तो तुकांत लिख दिया है या छंद से मुक्त लिख दिया है, कोई वाक्य लिख दिए हैं जिन्हें आप कविता मान लेते हैं, वो कविता नहीं है ना। तो काव्य वो कविता है जिस कविता से आपको ऐसा आनंद आए, है ना, ऐसे आनंद में जाएं आप कि आपको लोकोत्तर आनंद हो, यानी आप लोक से हट जाएं। लोकोत्तर का मतलब ही वो है कि लोक से आपकी लोक प्रतीति आपके मस्तिष्क से गायब हो जाए, उसका भान आपको न रहे। तो जो ये फेसबुक पे दिन के हिसाब से 100 लिखी जाती हैं, ये काव्य नहीं है ना, क्योंकि ये आपको वहां नहीं पहुंचा पाता है। आजकल तो हर व्यक्ति कवि हो गया है, सोशल मीडिया है, तो कोई भी शेर लिखता है, कोई गजल लिखता है, कोई कविता लिखता है। लेकिन जो ये कहा गया था कि काव्यज्ञ शिक्षायाभ्यास, काव्य को जानने वाले जो गुरु हैं, उनके पास विधिवत शिक्षा ग्रहण करके और फिर अभ्यास करते हुए काव्य का जन्म होता है। तो आज जो ये खुद कविताएं उत्पन्न हो रही हैं, स्वतः निर्धारित हो रही हैं कविताएं, इन्हें कविता नहीं कहा जा सकता। प्रतिभा से स्वतः निर्धारित होती हैं, प्रतिभा को भी हेतु माना है, तो प्रतिभा से काव्य निर्धारित होता है, लेकिन वो काव्य भी तभी काव्य माना जाएगा, प्रतिभा से उत्पन्न काव्य भी तभी काव्य होगा जब वो स्थिति तक पहुंचा देगा, जब वो आपको बाकी विषयों का भान बिल्कुल दूर कर दे आपके मन से, है ना, और आपको फिर वो कांता सम्मित उपदेश भी दे साथ में, जैसा मम्मट कहते हैं, है ना। तो आपके जो प्रयोजन कहे गए हैं, काव्य के जो फल कहे गए हैं, वहां तक उनकी प्राप्ति जिस कविता से होती है ना। जो यहां पर भी कहते हैं कीर्ति परमालाद गुरु राज देवता प्रसाद, ये जो आपके जगन्नाथ जो जिन प्रयोजनों को कह रहे हैं, तो इनमें जो मतलब काव्य के श्रोता को मिलने वाला, काव्य के करने वाले को, तो देखो कीर्ति किसे मिलेगी, जिसने कविता लिखी, है ना। कविता सुनने से थोड़ी कीर्ति मिलेगी, जिसने कविता लिखी उसे कीर्ति मिलेगी। गुरु राजा देवता की प्रसन्नता भी उसे ही मिलेगी। लेकिन यहां जो बीच में परम आह्लाद कहा है, ये दोनों को मिलता है, ये कवि को भी मिलता है और सहृदय को भी मिलता है। इसीलिए तो इन्होंने लोकोत्तरत्व जो आह्लाद है उसी को विशेष रूप से रखा है अपने लक्षण में। वो इसीलिए रखा है कि दोनों को, कवि और सहृदय, इन्होंने पहले ही क्या कहा था कि कवि और सहृदय दोनों को ही काव्य स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए, आवश्यक है उनके लिए। क्यों होना चाहिए? तो इसीलिए फिर परमाह्लाद को लेके आए,
क्योंकि वो दोनों के साथ संबद्ध है। तो परम आह्लाद जिनको मिलता है, कविता करने में कवि इतना डूब जाए कि उसे और किसी चीज का भान न रहे, तो उसे परम आह्लाद मिला उस काव्य से। और वो कविता फिर ऐसी हो कि उसका श्रोता मतलब सत्य श्रोता, सामान्य श्रोता नहीं, जो बार बार अनुसंधान कर रहा है, जो बार बार अर्थ पर चिंतन कर रहा है, ऐसा श्रोता जब उसमें से अर्थ को निकाले, उसे ऐसे अर्थ मिले कि वो बिल्कुल लोक के सामान्य अनुभवों से दूर हो जाए, लोकोत्तर आनंद की प्रतीति करे। तो ऐसी कविता ही कविता है, ऐसा कवि का कर्म ही काव्य है, ऐसा काव्य की परिभाषा दी। महोदय, ये काव्य में गद्य और पद्य दोनों आ जाएगा? जी, गद्य और पद्य दोनों है। गद्य में भी आनंद आता है जी। अगर हम बाणभट्ट की कादंबरी पढ़ते हैं या हर्षचरित पढ़ते हैं तो गद्य भी आनंद का दायक होता है। गद्य भी कविता है। और गद्य के बारे में तो कहा था, गद्यम कवीनाम निकषम वदंती, गद्य तो कवियों की कसौटी है। क्योंकि पद्य में तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, छंद की व्यवस्था दिखा करके आप कोई दोष कर सकते हैं, है ना, कहीं मात्रा को छोटा और बड़ा कर देते हैं तो व्याकरण के नियमों का खंडन कर देते हैं, है ना। तो वो छंद की व्यवस्थाओं के कारण से कवि वहां पर तो थोड़ी बहुत छूट पा जाते हैं, लेकिन गद्य कवियों की इसीलिए कसौटी है कि वहां पर तो आप जो भी लिखेंगे उसमें दोष है अथवा निर्दोष है वो साफ साफ दिखेगा। तो गद्य से आनंद उत्पन्न करना, देखो पद्य से तो आनंद गेयात्मकता से भी आ जाता है। जब हम छंद को गाते हैं, भले ही अर्थ प्रतीति ना होती हो, फिर भी आनंद तो मिलता है, लोकोत्तर भले ही ना मिले, आनंद तो मिलता ही है। और कई बार तो संगीत में व्यक्ति इतना ज्यादा खो जाता है कि वहीं पहुंच जाता है, उसी में डूब जाता है। लेकिन गद्य से आनंद पैदा करना, है ना, ऐसा गद्य लिखना, ऐसी कोई कहानी लिखना, ऐसी कोई कथा लिखना जिससे ऐसा आनंद आए, है ना, कि जो लोगों का आनंद हो, तो ये तो अपने आप में वास्तव में कसौटी है। तो गद्य और पद्य दोनों ही हैं, और गद्य पद्य मिश्रित जो चंपू होते हैं वो भी काव्य हैं। तो वो तो काव्य के भेद जो बताए साहित्य दर्पण आदि में, वो वहां सारे आ जाएंगे। आपने बहुत अच्छे से समझाया महोदय, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी धन्यवाद समझने के लिए, क्योंकि अगर कोई समझे ना तो समझाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। जी नहीं, बहुत अच्छे से समझ में आया, बहुत बहुत धन्यवाद आपके। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद जोरावर जी। अन्य प्रश्न मैं समझता हूँ हो गए होंगे सभी की जिज्ञासाओं का समाधान। और फिर मैं निवेदन कर रहा हूँ, कुछ लोग बाद में जुड़े थे जिनको बिल्कुल भी एंट्री नहीं दी गई है, तो इस संख्या बल पे मत जाइएगा। आज बैठ करके यही काम करते रही हमारी टीम कि जो भी लोग फिर भी 5:30 तक, जो लोग अनायास, कुछ एक आधे लोग उनको एंट्री मिल गई, जो हमारी गलती से एंट्री मिल गई, तो आप लोग अगर समय में नहीं जुड़ेंगे तो ये आपकी मजबूरी हो सकती है, लेकिन हम लोग इसको प्रारंभ अपने समय से कर रहे हैं। तो जो भी है, विषय का बहुत अच्छा उपस्थापन आदरणीय अग्रज जोरावर जी ने किया। मैं निवेदन करूंगा हमारी विभाग अध्यक्षा डॉक्टर चंद्रावती कमता मैम से कि वो एक बार औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन करें। आदरणीय चंद्रावती मैम। ध्वनि सुन रही है मैम? संभवतः ध्वनि नहीं आ रही है, तो मैं मृगांक जी, एक टिप्पणी आई हुई है कि नीति मैं देख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो एक बार जरा देख लेते। जी जी जी, मैं देखता हूँ। टिप्पणी विशेष टिप्पणी नहीं है, प्रश्न ये था कि YouTube में आप डाल दीजिए और विषय का संक्षेप में प्रस्तापन। उसके बाद कुछ साहित्य शास्त्र के विद्यार्थी करके कुछ है एक। हाँ, वो सामान्य वो बात कही है कि रसगंगाधर हम लोग पढ़ रहे हैं, और रसगंगाधर के लिए सामान्य जो पूर्व ज्ञान होना चाहिए वो अपेक्षित है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि साहित्य शास्त्रेतर अथवा साहित्य शास्त्र में प्रवेश वाले विद्यार्थी अधिक हैं। वो संभवतः मुझे उस प्रश्न से उन्होंने ये टिप्पणी की है जिसमें काव्य का परिचय पूछा गया था। तो हमें सभी प्रकार के शंकाओं का समाधान हम करते हुए चल रहे हैं।
हाँ, इतना मैं जरूर निवेदन करूंगा कि थोड़ा सा आप लोग भी अगर सज्जित होकर आएंगे तो ग्रंथ समझने में आसानी होगी, क्योंकि ये 7 दिवसीय कार्यशाला है। और जैसा पूर्व में भी निवेदन किया गया था कि स्नातकोत्तर के जो छात्र छात्राएं हैं उनके जल्द ही उनकी परीक्षाएं भी हैं, तो हमें ज्ञान के साथ साथ थोड़ा पूरे विषय को भी एक बार उस बाउंड्री लाइन तक छूना है, जैसा अग्रज जोरावर जी ने आज निवेदन भी किया था। तो हम थोड़ा सा कल थोड़ी सी स्पीड से चलेंगे, और फिर अगर आप लोगों की रुचि होगी तो हम इस विषय को, हमने पूर्व में भी ऐसा किया था, मुझे याद है हम लोग जब पहले भी थे तो रस गंगाधर हमने लगभग 6 महीने इस पे हमने चर्चा की थी लगातार अनवरत, और बहुत सारे विद्वान उसमें जुड़े थे। और उसमें सर्टिफिकेट कोई नहीं था, मैं एक बार क्लियर कर दूं, वो ज्ञान के लिए हम लोग पढ़ रहे थे। तो इस समय हम थोड़ा उन विद्यार्थियों को लेते हुए चलेंगे, तो कहीं कहीं पर थोड़ा सा गति भी इस अध्यापन में आएगी कल से, तो उसके लिए पूर्व में ही क्षमा प्रार्थी हैं हम लोग, क्योंकि इसका समापन भी होना है दिनांक 5 तारीख को, और उस बीच में हम बच्चों को इतना सज्जित कर दें कि वो अपनी परीक्षा के लिए तैयार हो पाए, सज्जित हो पाए। तो आदरणीय जोरावर जी का इस सुंदर और सरल सारगर्भित व्याख्यान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यशाला के संयोजक मेरे अग्रज डॉक्टर विश्वजीत जी का, और हमारी अध्यक्षा, उनका मैसेज आ गया है मुझे कि नेटवर्क की समस्या थोड़ी सी थी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों का धन्यवाद। हम कल मिलते हैं। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय आज का विषय समझाने के लिए। नमो नमः।